ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो ये है कि हार्ड अप्रूवल क्या होती है एंड सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है। ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, किसका हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमें कौन सी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम डिसाइड करेंगे इस लेक्चर में। और ये सारे सेंटर पर हम देखेंगे बेसिकली कि हार्ड अप्रूवल होती क्या है और सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है। ठीक है। अच्छा, हार्ड अप्रूवल कहता है कि व्हेन यू ट्राई टू लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न एंड अमेज़न रिक्वायर इनवॉइस। वो कहता है कि जब आप एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लगाते हैं और अमेज़न आपसे ये कहता है कि आप मुझे इनवॉइस दिखाओ, यानी कि आप मुझे वो रसीद दिखाओ उस डिस्ट्रीब्यूटर की या उस ब्रांड की जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है। ठीक है, वो आपको लिस्ट नहीं करने देता, वो आपको सेल नहीं करने देता, वो आपसे क्या माँगता है, इनवॉइस माँगता है। तो उस तरह की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, गैरेंटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कि इनके लिए हमें क्या चाहिए, हार्ड अप्रूवल चाहिए। ठीक है, वो कहता है यूनिट ब्रांड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस टू अनगेट और लिस्ट दैट प्रोडक्ट। अगर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा अमेज़न को, ब्रांड की, मैन्युफैक्चरर की या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस दिखानी पड़ेगी। यानी कि तीनों में से किसी एक की इनवॉइस भी अगर आपके पास है तो वो आपके लिए अनगेट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स की, अभी हम अकाउंट के ऊपर भी देखेंगे कि ये हार्ड अप्रूवल होती किस तरह है, किस तरह नज़र आती है। ठीक है, किस तरह आपको पता चलता है कि इसकी हार्ड अप्रूवल है और हमने इनवॉइस वगैरह किस तरह सबमिट करवानी होती है, वो तमाम चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जी सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है। वो कहता है प्रोडक्ट्स विच डू नॉट रिक्वायर इनवॉइस इज कॉल्ड अनगेटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट विद सॉफ्ट अप्रूवल। यानी कि वो प्रोडक्ट जिसको हम अमेज़न के ऊपर जब लिस्ट करते हैं तो हमें इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अमेज़न ने खुद ही उसकी क्या दे रखी होती है, हमें अप्रूवल दे रखी होती है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सॉफ्ट अप्रूवल कहलाती है। वो कहता है यू कैन ईजिली लिस्ट सच प्रोडक्ट ऑन योर अकाउंट एंड सेल इट। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनको आराम से अपने अकाउंट पर लगा भी सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों चीज़ों को अकाउंट पर ही देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। अब आप इसको इस तरह कंसिडर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट निकाली है। ठीक है, अब आप उसको चेक कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की अप्रूवल मौजूद है या नहीं है। तो मैं आप लोगों के सामने अकाउंट ओपन करूँगा। ठीक है, ये होता है सेलर सेंट्रल। ठीक है, जब आप अपने सेलर सेंट्रल को लॉगिन करते हैं तो आपका जो इंटरफेस होता है आपके सामने जो आता है वो इस तरह का आता है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये 3 लाइन्स हैं। उसके बाद जो ये सेटिंग होती है, नेट थोड़ा-सा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरी सेटिंग यहाँ पर शो कराता है। अभी अभी थोड़ा-सा नेट स्लो है आई गेस। अच्छा, ख़ैर हम अपने काम की चीज़ पर आते हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, बल्कि हमारी जो एक पूरी वीडियो है ना, मैं बनाऊँगा इसी चीज़ के ऊपर कि सेलर सेंट्रल होता क्या है, चाइल्ड एक्सेस किस तरीके से लेनी होती है, कौन-कौन सी सेटिंग होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। उस तमाम के लिए एक और वीडियो मैं बनाऊँगा। अब फ़िलहाल जो हम चीज़ चेक कर रहे हैं, हम वो कर लेते हैं कि हमने हार्ड अप्रूवल देखनी होती है। ठीक है? अच्छा, तो आप लोग क्या करते हैं कि आपने इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है? और जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आएगा कैटलॉग। ठीक है, नेट थोड़ा-सा इशू है आई गेस नेटवर्क का, इसलिए थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ ये फ़ौरन जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपके सामने आ जाता है। ठीक है, कैटलॉग आपके सामने पूरा आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सारे हमारे काम के होते हैं। हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो कैटलॉग हो गया, इन्वेंटरी हो गई, ऑर्डर्स वगैरह हो गया। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स हम देखते हैं, पेमेंट्स वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परफॉर्मेंस हम देखते हैं, अकाउंट हेल्थ वगैरह अपनी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पूरी एक वीडियो बनाएँगे, हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं ये सारे ऑप्शंस। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट को ऐड किस तरह करना होता है, यानी कि जब हम उसको लिस्ट कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है, कैटलॉग, कैटलॉग के बाद आपने ऐड प्रोडक्ट्स पे आना होता है। अच्छा, जब आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अब वो कहता है कि जी आपने जो प्रोडक्ट हंट किया आप उसका एसएन यहाँ पर डाल दें, तो मैं एक एसएन यहाँ पर पुट करता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एसिन है। ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट को लगा दिया यहाँ पर। आप इसको इस तरह समझें कि आपने एक प्रोडक्ट हंट की है। ठीक है, उसका एसिन आपके पास है और आप अपने एसिन को यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। अब आप चेक कर क्या करना चाहते हैं, आप चेक ये करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की हार्ड अप्रूवल है या फिर ये सॉफ्ट अप्रूवल में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है कि जी सिलेक्ट कंडीशन, हमने जो कंडीशन सेलेक्ट करनी होती है वो हमेशा क्या करते हैं, हम न्यू करते हैं। यहाँ पर भी ना आपको ये चीज़ दिखाता है, ये इसका यूपीसी दिखा रहा है, सेल्स रैंक आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ऑफर्स कितनी है वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखा रहा होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अप्लाई टू सेल करेंगे इसको। जब हम इसको अप्लाई टू सेल करेंगे तो हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना होता है, दोबारा रिक्वेस्ट अप्रूवल करना होता है।
अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, अगर तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे और इसकी सॉफ्ट अप्रूवल अगर हुई तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि जी आपको मुबारक हो, आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा वो हम देखते हैं। अच्छा, अब रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दिया तो वो आपसे क्या मांग रहा है, इनवॉइस मांग रहा है। ठीक है, वो क्या कहता है कि जी अगर आप इस ब्रांड को सेल करना चाहते हैं, यानी कि टिकी ब्रांड के आइटम्स को या फिर इस एसिन को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको क्या सबमिट डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होंगे। वो कहता है एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एसिन आप लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उसकी आप हमें इनवाइस दिखाएं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब ये जो नीचे उसने दे रखे हैं ना पांच छह जो उसने क्राइटेरिया दे रखे हैं, इसका मकसद ये होता है या फिर आप कह लें कि इसका जो पर्पस है वो ये है कि अमेजोन वेरीफाई करेगा कि इनवाइस अथेंटिक है या नहीं है। तो उसने कंडीशंस दे रखे हैं जो आपने पूरी करनी होती हैं आपकी इनवाइस पर, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कहता है कि आपने 15 Feb 2023, ठीक है, यानी कि 2023 के बाद प्रोडक्ट्स आपने परचेज कर रखी हों। ठीक हो गया, ये उसकी कंडीशन है। अच्छा, वो कहता है कि इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस, उस इनवाइस के ऊपर आपका नाम भी हो, आपका एड्रेस भी हो, और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने सेलर सेंट्रल में लिखी हुई है, यानी कि जो आपका सेलर अकाउंट होता है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उस इनवाइस के ऊपर भी लिखी होनी चाहिए। वो कहता है उसके अलावा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। और शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, कम से कम 10 यूनिट की क्या होनी चाहिए, कंबाइंड आपकी परचेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इनवाइस आपके पास जो है उसमें ये श्योर रहो कि आपने कम से कम 10 यूनिट परचेज किए हैं, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, 12, 15, 20। ठीक है, इसलिए जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना प्रोडक्ट्स की, या हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, तो हम जो यूनिट बाय करते हैं वो इतने ही करते हैं, 12 12 हो गए, 15 हो गए। ठीक है, और वो कहता है कि जी अगर आप चाहें तो आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, यानी कि आपने कितने की ख़रीदी है अगर आप बताना चाहें तो आप बता दें, नहीं बताना चाहते तो ये आपके पास ऑप्शनल है। फिर वो कहता है कि जी एक बात आप नोट कर लें कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे हम उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी मैंने नेस्ले से क्या की है, परचेजिंग की है, तो अमेजोन जो है वो नेस्ले को कॉल करके पूछ सकता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आपकी जो इनवाइस होती है उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए लाजमी। अच्छा, उसके बाद हमने सबमिट किस तरह करवानी होती है, सबमिट कराने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। आपकी जो इनवाइस होती है वो कहता है कि आप पीडीएफ में करवा सकते हैं, डॉक्स के फॉर्म में, पीएनजी, गेव जी, जेपीजी है। ठीक है, और वो कहता है मैक्सिमम साइज, आपको जो साइज़ होता है वो कितना चाहिए, 10 MB तक का होना चाहिए। ऑब्वियसली इतना नहीं होता, ये सिर्फ एक पीडीएफ ही होता है आपका। हमने क्या करना होता है, हम यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी जो जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ाइल होगी आप वहाँ से उसको निकाल कर यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप कोई कमेंट्स देना चाहें जो कि हम नहीं देते हैं तो आपने भी नहीं देना है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसा ही दें जो कि वर्किंग में हो, ताकि आपके पास अगर कोई ईमेल वगैरह या आपके पास कोई कॉल वगैरह है तो वो हो जाए, अदरवाइज़ इतना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गेटेड होना। अब इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गेटेड है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो प्रोडक्ट थी ये क्या है, गेटेड है। इसको हम क्या कहेंगे, गेटेड प्रोडक्ट कहेंगे। और इसको सेल करने के लिए हमें क्या है, पहले इनवाइस अमेजोन को देनी पड़ेगी। अब इनवाइस आपके पास कहाँ से आती है, ज़ाहिर है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं से सोर्स कर रखी होती है। और अमेजोन क्या कहता है कि वो कहाँ से सोर्स हुई हुई हो, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से हो, या फिर आपके ब्रांड से हो, या फिर आपके मैन्युफैक्चरर से हो। तो अगर आपने परचेज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटर से की है, ब्रांड से की है, तो ऑब्वियसली आपके पास इनवॉइस होगी, आप यहाँ पर लगाएँगे उसको और वो अनगेट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फ़िलहाल क्या है, गेटेड प्रोडक्ट है। अब हम ये देख लेते हैं, दूसरी चीज़ हमने क्या की, ये हार्ड अप्रूवल भी आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, हार्ड अप्रूवल चाहिए, यानी कि ये हार्ड अप्रूवल रिक्वायर है इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक हो गया, तो ये तमाम चीज़ें एक ही होती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है। वही कहता है कि जी प्रोडक्ट्स विच डू नॉट रिक्वायर इनवाइसेस, जिनके लिए हमें इनवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कौन से होती हैं, सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स होती हैं। वो किस तरह की होती हैं, वो किस तरह नज़र आती हैं, वो हम देख लेते हैं। मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, बल्कि यहीं से देख लेता हूँ। अब ये तो नहीं बिक रही हमारी, हमने कहा कि जी फ़िलहाल इसमें टाइम है, हम दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं। कंट्रोल C आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे मैंने पोस्ट कर दिया। आप इसको इस तरह सपोज करें कि आपने प्रोडक्ट हंट किए और आप उसको चेक करें सेलर सेंटर पर। ठीक है, सर्च करते हैं इसको।
अब देखें ये जो प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कंडीशन हम न्यू में करेंगे। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सेल दिस प्रोडक्ट। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और बताएगा कि जी आप अपनी प्राइस वगैरह लिख दें, फिर वो आपका जो यूनिट का नाम है वो आप लिख दें, जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो हमें डिटेल के ऊपर ले गया कि आप इसको सेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक हो गया। वो कहता है सेलर एसक्यू लिखना चाहें, ये हम तमाम चीज़ जो है वो हम जब शिपिंग प्लान अपना क्रिएट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि तमाम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पुट की जाती है। शिपिंग प्लान हमने अभी ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। और इसी स्टेज पर करना होता है जब आपके पास या तो आपने अनगेट करवा लिया प्रोडक्ट, या फिर आपके पास जो है वो अप्रूवल मौजूद है, तो फिर हम क्या करते हैं, शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं। ठीक है, हो गया। वो शिपिंग प्लान जब हम क्रिएट करेंगे तो इस चीज़ को मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब आपको क्रिएट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब, और जब आपके पास इनवाइस होते तब करें, जब नहीं है तब करें। तो वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम शिपिंग प्लान को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होती है, सॉफ्ट अप्रूवल के साथ होती है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखा होता है, सेल दिस प्रोडक्ट। अब आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनवाइस की ज़रूरत नहीं है, अमेज़न ने खुद ही क्या दे रखी है, इसकी अप्रूवल दे रखी है, जो कि सॉफ्ट अप्रूवल कहलाती है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है हार्ड अप्रूवल में और सॉफ्ट अप्रूवल में। ठीक हो गया। हार्ड अप्रूवल के लिए हमें इनवॉइस की ज़रूरत होती है और सॉफ्ट अप्रूवल के लिए हमें इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि शिपिंग प्लान किस तरीके से क्रिएट किया जाता है।